गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th का एक और चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में अब सिर्फ 20 दिन बच गए हैं और आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखें। 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि श्योर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आना ही आना है। तो ध्यान से हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर को पूरे कंसेप्ट के साथ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सिर्फ एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपका ये चैप्टर है क्लास 10th का। नाम ही सुन के लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं रह गई है अब आप लोगों को। एक सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन जो है इसका y = mx + c है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले कौन से कांस्टेंट का, कौन से वेरिएबल का वैल्यू क्या है, उसका नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। y और x वेरिएबल है, यानी कि कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और m को हम लोग यहाँ पर स्लोप कहेंगे और जो c का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पर y इंटरसेप्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिया है y = 3x + 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्लोप कहेंगे और स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसका स्लोप जो होगा वो 3 हो जाएगा और जो y इंटरसेप्ट होगा जिसको हम लोग c से डिनोट भी करते हैं वो 5 हो जाएगा। सो स्लोप = 3 एंड y इंटरसेप्ट = 5 हम लोग कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन का कंसेप्ट था। अब इस पर जो है स्ट्रेट लाइन के तरह तरह के जो इक्वेशन के फॉर्म्स है वो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो इस चैप्टर का जो एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसके बाद ही आप आगे कोई और क्वेश्चन बना पाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और 5 मार्क्स आपको आसानी से बोर्ड में दे के जाएगा। तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखें। आखिरी में मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी इस बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। वो सेम क्वेश्चन आए या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए, पर आएगा जरूर। तो सबसे पहले 2 बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्लोप और इंक्लाइनेशन, यानी कि थीटा से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। इन दोनों का मीनिंग और बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बेसिक है। स्लोप, कोई भी स्ट्रेट लाइन कितने एंगल पे झुकी हुई है उस एंगल को ही हम लोग उसका स्लोप कहते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये लाइन सपोज 30 डिग्री पे झुकी हुई है तो ये 30 डिग्री इसका इंक्लाइनेशन हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब अगर स्लोप हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका, तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और m = tan थीटा, यानी कि जहां भी हम लोग को स्लोप को कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर स्लोप का फॉर्मूला m = tan थीटा यूज होगा। यहां पर अगर हम लोग को इस लाइन का स्लोप निकालना हो, यानी कि लाइन अगर हम लोग AB कहते हैं, तो अगर हम लोगों को स्लोप ऑफ लाइन AB निकालना हो, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं स्लोप ऑफ AB, और स्लोप को तो m से डिनोट करते ही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि m = tan थीटा। सो tan थीटा की जगह पे हम लोग 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी कि थीटा का वैल्यू 30 है, ये लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो tan थीटा का वैल्यू आपको याद होगा 1/√3। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/√3 है, जबकि ये लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड थी। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाने के लिए जो सबसे पहला फॉर्म है वो हम लोग देखेंगे। जरा ध्यान से देखें, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को लिखना है जिसका स्लोप, यानी कि m का वैल्यू आपको दिया रहेगा। सपोज मैंने 5 ले लिया और इंटरसेप्ट भी आपको दिया रहेगा। इंटरसेप्ट को हम लोग c से डिनोट करते हैं और सपोज वो मैंने 6 ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो एक इक्वेशन आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, वो होता है y = mx + c। तो y तो वेरिएबल है, वो y ही रह जाएगा। m के जगह पे हम लोग स्लोप का वैल्यू रखेंगे, x ऐसे ही रह जाएगा और प्लस c यानी कि इंटरसेप्ट, तो इसके बदले हम लोग 6 रखेंगे। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जिसका की स्लोप 5 था, इंटरसेप्ट 6 था, तो उसका इक्वेशन y = 5x + 6 होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का जो हम लोग दूसरा तरीका देख रहे हैं, यानी कि दूसरा कंडीशन, जहां पे कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि आपको पॉइंट दिया हुआ होगा एक और एक स्लोप दिया हुआ होगा। तो पॉइंट, यानी कि सपोज अगर हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ हो x1 और y1, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, और अगर स्लोप दिया हुआ हो, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ हो कुछ भी, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो होता है
y माइनस y1 यहाँ पे स्लोप का वैल्यू इंटू x माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x1 y1 है तो y माइनस y1 का वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप जो भी दिया हुआ रहेगा वो स्लोप हम लोग यहाँ रखेंगे x माइनस और ये x1 का वैल्यू। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का जो दूसरा एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैंने लिया है वो आपके पॉइंट स्लोप फॉर्म पे है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट -1 2 से पास होती है और उसका स्लोप 3 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट -1 2 अगर दिया हुआ है आपके पास, पॉइंट P मान लेते हैं और स्लोप दिया हुआ है 3, तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3 और ये गिवन है आपका। तो यहाँ पर हम लोग P से x1 यानी कि -1 लिख सकते हैं और जो 2 है वो y1 का वैल्यू है और स्लोप तो फिर भी 3 ही रहेगा। अब आप जैसा कि देखा भी आपने कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यानी कि m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 2 रहेगा इज इक्वल टू m, स्लोप 3 है और x माइनस x1 जो कि -1 दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई कर लिया 3x, 3 को 1 से कर लिया तो 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो y को एक साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3x प्लस 3 पहले से है और ये -2 राइट हैंड साइड होकर +2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x और 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसके पॉइंट -1 2 थे, यानी वो स्ट्रेट लाइन -1 और 2 से पास कर रही थी और स्लोप उसका 3 था, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने का जो तीसरा फॉर्म है उसे आप जरा ध्यान से देखें, दोनों से बिल्कुल हट के थोड़ा नया, कि एक स्ट्रेट लाइन है सपोज और यहां पर आपको उसका स्लोप वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना इंक्लाइनेशन ना स्लोप कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कह रहा है कि ये इक्वेशन है जो 2 पॉइंट यानी कि एक पॉइंट सपोज मान लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट मान लिया x2 y2, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप यहां पर स्लोप निकालना सीख लें। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 के फॉर्मूले से निकालते हैं। इससे पहले मैंने बताया है स्लोप का एक फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा। तो दोनों ही फॉर्मूले से स्लोप ही निकलता है, बस एक जगह कंडीशन है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन के दोनों ही पॉइंट दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आप लोगों को जो है वो स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है यानी कि एंगल दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तब आप लोग स्लोप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको इंक्लाइनेशन मालूम नहीं है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है आप लोग y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 से कैलकुलेट करेंगे और इस लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है निकालने का वो मैं बता देता हूं। y माइनस y1 इज इक्वल टू, आप जो इस फॉर्मूले से यहां पर स्लोप निकालते हैं m भी यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन जो m का फॉर्मूला है वो लिख देना बेहतर होगा। y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 और फिर x माइनस x1। इस पे भी हम लोग एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखेंगे, फिर जाके ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म था, इसकी कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको समझा है उसका एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 6 एंड 6 1, यानी कि एक पॉइंट जो हम लोग को दिया हुआ है प्लेन में वो है 1 6 और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, इसको अगर हम लोग P कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 6, Q कह दें तो 6 1। अब जो हम लोगों को x1 y1 का वैल्यू मिलेगा वो पहले वाले पॉइंट से मिलता है, तो x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 1।
तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, इसके हिसाब से y माइनस वाई वन यानी कि 6 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 1 बाय x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 6, x माइनस x1 का वैल्यू 1 है यानी कि x माइनस 1, ये y माइनस 6 में 1 तो 5, 1 में माइनस 6 यानी कि माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1, तो ये कट के कैंसिल हो गया, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 1। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये y माइनस 6 और माइनस 1 से जब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 को जब हम लोग माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, तो y माइनस x इस साइड आके प्लस x हो जाएगा, और 1 उधर पहले से है, माइनस 6 प्लस 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन जिसके 2 पॉइंट 1 6 और 6 1 थे, उसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आएगा। और अगर यहाँ पर आपसे स्लोप भी पूछा जाए तो आप ध्यान देंगे कि ये स्लोप के फॉर्मूले से हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया, तो आप अलग से स्लोप भी निकाल के दिखा सकते हैं, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, उसी फार्मूले पे मैंने इसे कैलकुलेट किया है और ये आपका -1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के आखिरी के सिर्फ 2 कंसेप्ट, जिससे कि एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आना तय है, इस दोनों ही कंसेप्ट को आप पहले ध्यान से समझें, फिर मैं दोनों ही के अलग अलग एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेके आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो, क्वेश्चन में कहा जा रहा हो कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों का स्लोप, सपोज ये इक्वेशन 1 है या लाइन 1 है, ये लाइन 2 का इक्वेशन है, तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, और कहा जाएगा कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगा कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और ठीक इसके अपोजिट अगर कहा जाए कि 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू -1, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि इसके दोनों के जो इस लाइन के और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -1 होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके इस वाले एग्जाम में इन दोनों ही कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, और मैं दोनों का भी एक एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपको समझाता हूं। तो पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो कि 2 स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होने पर के कंसेप्ट पर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि इस दोनों ही जो इक्वेशन दिए गए हैं 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन के, इसमें एक नया वेरिएबल ए है, एक्स और वाई तो दोनों में ही होगा, पर इसमें एक नया वेरिएबल ए है। तो कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइन्स, ए एक वेरिएबल है इसलिए इसको सिंगल कोड में लिख दिया, द लाइन्स 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5, तो इधर हम लोग ए वाई को रखेंगे, प्लस 2x राइट हैंड साइड जाएगा तो -2x हो जाएगा और प्लस 5, फिर हम लोग यहाँ पर y को रखेंगे तो -2x प्लस 5 बाय ए हो जाएगा, और इसके बाद y इज इक्वल टू -2x बाय ए, पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं हम लोग, बीच का साइन प्लस रहेगा और ये 5 बाय ए हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है लाइन का, तो x का कोफिशिएंट यानी कि -2 बाय ए। ठीक उसी वे में हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी स्लोप निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन है अपना 5x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई को ही हम लोग राइट साइड कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। आप देख सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है 5, तो इस लाइन का वो स्लोप बन जाएगा। तो यहां पर इस लाइन के स्लोप को हम लोग m1 से डिनोट कर देंगे -2 बाय ए, और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 से डिनोट कर दिए 5। तो यहां पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि द लाइन्स 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। तो लिखेंगे फॉर 2 पैरेलल लाइन्स,
दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का ही स्लोप इक्वल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। पहले का स्लोप आया है -2/a और दूसरे का स्लोप आया है 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम लोग, तो 5 इंटू a इज इक्वल टू -2 इंटू 1 तो -2, a इज इक्वल टू -2/5। तो हम लोग कह सकते हैं कि a का वैल्यू -2/5 के लिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक आखिरी क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही कहा है कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो, इस कंडीशन पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आता है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे पहले एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन्स 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4y - px - 12 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि पहले स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। 3y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, प्लस 2x को राइट हैंड साइड ले गए, -2x, -7 को इधर ले आए तो +7। y को हम लोग अकेला रखेंगे ताकि ये स्लोप आसानी से कैलकुलेट हो सके, तो -2x + 7 और ये इंटू का 3 इधर आके बाय का 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि एक बार बाय 3 इसके साथ हो जाएगा और एक बार बाय 7/3 इसके साथ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं -2x/3 और +7/3। ये जो अलग बचता है ना, इसको स्लोप कहते हैं, सॉरी इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अब इस इक्वेशन का जो स्लोप आ गया वो हो गया x का कोफिशिएंट यानी कि -2/3, x का कोफिशिएंट यानी कि -2/3। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को भी उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो कि 4y - px - 12 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। 4y को पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, -px को राइट हैंड साइड ले गए तो px हो जाएगा, -12 को भी ले आए तो +12 हो जाएगा। अब y को हम लोग अकेला करेंगे, 5x px + 12 और ये इंटू का 4 इधर आके डिवाइड का 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू फिर से पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि px/4 + 12/4। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप हो जाएगा, जिसको कि m2 से डिनोट करेंगे, इसलिए क्योंकि पहले वाले इक्वेशन को हम लोग m1 से डिनोट कर रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन के स्लोप को। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं p/4 हो जाएगा। तो पहले लाइन का स्लोप -2/3, दूसरे लाइन का स्लोप p/4। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का रिलेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 हो जाएगा। तो पहले का स्लोप यानी कि -2/3, दूसरे का स्लोप इंटू p/4 इज इक्वल टू -1। तो 2 को p से मल्टीप्लाई कर लिया तो -2p और 4 को 3 से कर लिया तो 12 इज इक्वल टू -1। -2p इज इक्वल टू 12 को -1 से किया तो -12। अब आप कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू -12/-2, तो p इज इक्वल टू 6, यानी कि p के वैल्यू 6 के लिए ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आपने इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के पूरे कंसेप्ट को देखा, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।